अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवेद यार खान और इस चैनल पर करते हैं हम गुफ्तगू किताबों के हवाले से। और आज एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज की इस नई वीडियो में हम एक और नई सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। जी हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस। आज से पहले हम IQ के बारे में जानते थे, लेकिन हमने EI एक नई सिर्फ दरियाफ्त की है। नॉट हमने दरियाफ्त की है बल्कि डैनियल गोलमैन ने दरियाफ्त की है। उनका मानना यह है कि जितना ज़्यादा IQ इंपॉर्टेंट है इंसान की प्रोग्रेस के लिए, इंसान की आने वाली ज़िंदगी को जो है वो कैलकुलेट करने के लिए, उतना ही ज़्यादा EQ या EI भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत अच्छा IQ लेवल है लेकिन आप जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली एक वीक इंसान है, यानी आप इमोशंस की रॉ में बह जाते हैं, आप जो है वो जज्बात की रॉ में बह जाते हैं और आप वो फ़ैसले जिस तरह से करने चाहिए उस तरह से नहीं कर पाते, तो चांसेस हैं कि आपका फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं होगा जितना कि हैविंग अ वेरी गुड IQ आपका होना चाहिए। तो वो क्या रीज़न्स हैं और वो कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमोशंस को, कैसे स्मार्टली इंटेलिजेंटली हम अपने इमोशंस को जो है वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारे आपको सबक जो है वो इस किताब में पढ़ने को मिलेंगे। मैंने कुछ जैसे हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ बताऊँ आपको। मैंने ट्राई किया है कि कुछ ऐसे लेसन्स जो मुझे लगा कि वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने आते हैं, वो मैं आपको प्रेजेंट करूँ। तकरीबन 4 लेसन्स ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि मुझे आपको बताने चाहिए और वो आपको किताब पढ़ने से पहले ही आप सीख लें। अगर आप किताब पढ़ लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लेसन सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ किताब नहीं पढ़ी और ये वीडियो देखी तो भी आप एट द एंड कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाए। तो लेसन नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि मैं ये समझता था आज से पहले कि गुस्सा जो है वो जब आप चीख पुकार करके निकाल देते हैं तो वो आपके जिस्म से निकल जाता है और वो फिर कोई ऐसे जरासीम आपके जिस्म में नहीं छोड़ता जिससे आप जो है वो बार बार डिप्रेस हो सकें। तो मेरा ये मानना था कि हमेशा चीखो पुकार करके गुस्से को निकाल देना चाहिए, लेकिन डैनियल गोलमैन कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो आपको लगता है कि आप गुस्सा निकाल देंगे, वेंटिलेट कर देंगे तो आपका जो है वो ज़िंदगी थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाएगी, थोड़ी सी आसान हो जाएगी, लेकिन दरअसल वो आपका गुस्सा जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा देर तक चलेगा और आपका मूड ज़्यादा देर तक ख़राब रहने के चांसेस हैं। तो उनका मानना यह है कि मूड को स्विंग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत गुस्से को वेंटिलेट करने से। तो वो ये कहते हैं कि आप गुस्सा निकालें नहीं बल्कि अपने मूड को स्विच करें। तो ये एक पहला लेसन था जो मैंने इस किताब से सीखा और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अब अपने गुस्से को निकालने के बजाय अपने मूड को स्विच करूँ, ताकि मैं जो है वो किसी के ऊपर बुरा इंप्रेशन भी ना छोड़ सकूँ और मैं अपने लिए कोई एक बेकार सी फीलिंग अपने जिस्म के अंदर जो है वो ना छोड़ूँ। सिमिलरली दूसरा लेसन भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि जिस तरह उदासी हो जाए, जब आप सैड हैं, जब आप उदास हैं, आप मायूस हैं किसी भी रीज़न से, तो उस वक्त भी आप अपनी मायूसी, अपनी उदासी को जो है वो कंट्रोल करें। आप उसको जो है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचें, उसको ज़्यादा देर तक अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि आप उसको जो है वो भी किसी भी तरीके से अपने दिमाग को जो है वो स्विच करें। मसलन अगर आप किसी वजह से आपके बॉस ने आपको डांट दिया है, आपके घर में किसी ने आपको डांट दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक हाउस वाइफ है, आपके हस्बैंड ने आपको डांट दिया है, तो अगर आप उस बारे में सोचती रहेंगी या सोचते रहेंगे कि यार मेरे बॉस ने मुझे क्यों डांटा, तो फिर आप जो है वो चांसेस है कि दोबारा वो गलती करें जो आपने पहले जिसकी वजह से डांट खाई है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस वक्त जो है वो सैड होने के बजाय अपनी गलती करने के, जो भी आपके हस्बैंड ने या आपके बॉस ने आपको डांटा है उसको रियलाइज़ करें कि आपको जो है वो डांट क्यों पड़ी है और आप जो है वो उस गलती को अवॉइड करने के तरीके और उसको प्रोडक्टिवली उस चीज़ को जो है वो करने के तरीके सोचने में अपनी एनर्जी को वेस्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मूड में रह के आप अच्छे से अच्छे काम अंजाम दे सकें। तीसरा लेसन जो है वो है क्रिएटिव क्रिटिसिज्म का। वो मैं पहले भी एक और किताब में भी मैंने पढ़ा था और इसमें भी वो डैनियल गोलमैन ने प्रेजेंट किया है, तो आपको बताता हूँ दोबारा से कि क्रिएटिव क्रिटिसिज्म ये है कि हम अक्सर जब देखते हैं कि कोई काम गलत हो जाए तो हम अगर क्रिटिक हैं या अगर हम उस पोस्ट पे बैठे हैं जहाँ पे हम उस चीज़ को जो है वो जज कर सकते हैं, तो हम उसको इतना रैश अंदाज में और इतना बुरे अंदाज में रिफ्यूज़ करते हैं या रिजेक्ट करते हैं कि सामने वाला जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाता कि यार मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, मेरी इतनी ज़िल्लत हो गई, और वो फिर जो अच्छा काम करना भी चाह रहा था वो भी काम रुक जाता है। तो डैनियल गोलमैन का मानना ये है कि आप एक क्रिएटिव क्रिटिक बने, आप ऐसे तरीके से उसको क्रिटिसाइज़ करें, उस काम को क्रिटिसाइज़ करें जिस तरीके से आप चाहें, जिस तरीके से अगले को बुरा भी ना लगे और वो उस क्रिटिसिज्म को जो है वो क्रिएटिवली अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सके। मसलन अगर आपके सामने एक कोई पेंटिंग लेकर आता है और आप कहते हैं यार ये क्या तुमने बकवास पेंटिंग बनाई है, इसमें कोई रंग भरे हैं तुमने, यार ये कोई बिल्कुल बेकार कलर का कॉम्बिनेशन ही कोई नहीं है और इसमें ये नहीं है वो नहीं, तो आप इस तरह से करने के बजाय उसको कहें कि यार
ये आपकी जो टेक्निक है ये मुझे बहुत पसंद आई, और ये मैं जो है ना समझता हूँ कि एक न्यू टाइप ऑफ टेक्निक है जो आपने इस्तेमाल की है, क्योंकि आज से पहले जो मैंने देखी है उसमें मैंने ये टेक्निक्स यूज़ होते हुए देखी हैं, और एक कलर पैलेट जो है वो आपने बिल्कुल शिफ्ट किया है। इस कलर पैलेट को आप यूँ अगर यूँ करते हैं तो फिर यूँ होता, तो वो समझ भी जाएगा, आपकी बात भी उससे डिलीवर हो जाएगी कि हाँ आप समझ गए हैं कि पेंटिंग में कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं, और वो जो है वो समझ लेगा कि आपने उसकी बुराई भी नहीं की, और उसको वो आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है अपने ऊपर लेके जाएगा, और आने वाले दिनों में एक अच्छी पेंटिंग बनाने में कामयाब हो जाएगा। आखिरी लेसन जो इस किताब से मैं आपको बताना चाहूँगा वो मिसाल है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। ये मिसाल डैनियल गोलमैन ने भी सुनी है, ये मेरे लिए काफ़ी एक नई चीज़ थी। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि जिस तरह खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, बिल्कुल उसी तरह से इंसान का मूड जो है वो दूसरे मूड को देख के रंग पकड़ता है। अगर आप एक ऐसी महफिल में जाएँ जहाँ सोगवारी तारी है, जहाँ पर किसी की मैयत हो गई, तो अल्टीमेटली आप भी थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी के अगेंस्ट आप किसी ऐसी महफिल में जाएँ जहाँ पर खुशियाँ बिखरी हैं, शादी हो रही है, किसी की सालगिरह हो रही है, किसी व्हाट्सएवर कोई पार्टी चल रही है, तो उस सूरत में आपका मूड भी ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाता है। सिर्फ ये इन्वायरमेंट की वजह से नहीं होता, इंसानों के साथ भी ऐसा मामला पेश आता है। अगर आप किसी ऐसे लोगों की कंपनी में बैठते हैं जो उदास हैं या जो ज़िंदगी से तंग हैं, तो वो आपको भी जो है वो अपने साथ शामिल कर लेंगे, और आप भी एट द एंड ज़िंदगी से उदास और तंग हो जाएंगे। तो इनका मानना यह है कि आप ख़ुद भी अच्छे मूड में रहें और ऐसे लोगों से मिले जिनके मूड्स अच्छे रहते हैं, ताकि आपके मूड को जो है वो अच्छी अच्छी फूड मिलती रहे और वो जो है वो अच्छा ग्रो कर सके। तो ये वो 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स थे जो मुझे लगता है कि मैंने सीखे हैं इस किताब को पढ़ने के बाद। अगर आप भी इस किताब को पढ़ें और इसमें से आप कोई लेसन्स निकाल पाएँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का मैं बहुत ज़्यादा दिल से इंतज़ार भी करता हूं, और उसको पढ़ के मैं खुशी भी महसूस करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके तमाम कमेंट्स का जवाब दे सकूं राइट अवे। इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।